इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। कल हमने आपको एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसने पूरे जलगांव में चर्चा का माहौल बना दिया था। खबर थी श्रद्धा और टिकट की। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा और उस पर लगाए गए टिकट रेट्स को लेकर। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी व्यक्ति या संस्था का अपमान करना। हमने केवल वही बातें आपके सामने रखी थी जो जलगांव की जनता में चर्चा का विषय बनी हुई थी। सूत्रों के अनुसार कथा के आखिरी दिन यानी गुरुवार को कुछ समय के लिए कथा सार्वजनिक रूप से बिना टिकट के रख दी गई थी। इसके लिए इंडिया अब तक समाचार पूरी टीम के साथ आयोजकों और पंडित प्रदीप जी मिश्रा दोनों का आभार व्यक्त करता है, क्योंकि जो भक्त बाहर खड़े थे उन्हें भी कुछ पल के लिए अपने संतवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। कल की खबर के बाद आयोजकों के फोन भी आए। उन्होंने अपनी बात रखने की इच्छा जताई। दुर्भाग्यवश रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैं खुद उनसे मिलने नहीं जा पाया। इसके लिए मैं आयोजकों से क्षमा प्रार्थी हूं। हालांकि आयोजकों ने अपनी सफाई जो है वो एक अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाई है। हमारी कोशिश है कि वही बात हम आप तक भी पहुंचाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जळगाव मध्ये होणारी 3 ते 9 ऑक्टोबर 2025 परमपूज्य पंडित प्रदीपजी मिश्रा गुरुदेव सिहोरवाले यांची कथा जळगावला 400 एकर शेतजमिनीवर होणार होती, परंतु अवकाळी येणारा पाऊस जो परतीचा पाऊस असतो त्या पावसाच्या चिखलामुळे ही कथास्थळी न होता ही कथा आपण गुरुदेवांच्या कृपाशीर्वादाने आणि महादेवांच्या कृपाशीर्वादामुळे आपण ही कथा जळगावातच लॉन मध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। तर आपल्या जळगाव मध्ये काही बरेच गैरसमज पोचविले जात आहेत, तर कुणीही या अफवांना बळी पडू नये ही नम्र विनंती आपण सनातन धर्माचं देणं लागतो। आणि जर आपल्याला कुठलीही सत्यता माहित नसेल तर आपण याविषयी कुठल्याही अफवा आपल्या हिंदू सनातन धर्मासाठी पसरवू नये हीच नम्र विनंती आहे। आपल्याला लॉन मालकांसहित तसेच पोलीस प्रशासनासहित कलेक्टर साहेबांच्या परवानगीने फक्त आणि फक्त 1100 शिवभक्तांच्या उपस्थितीमध्ये रोज हा कार्यक्रम पार पडेल असं आपल्याला लेटर देऊन सांगण्यात आलेलं होतं। त्यामुळे समितीने निर्णय आणि निर्बंध घातलेले होते, जेणेकरून आज जळगाव जिल्ह्याची जी लोकसंख्या आहे, मला वाटतं ती लोकसंख्या आज 10 लाख शिवभक्त आपल्या जळगाव जिल्ह्यात असतील। त्यापैकी जर किमान 5 लाख जरी शिवभक्त या लॉन मध्ये जर येऊन गेले असते तर कदाचित ही कथा पूर्णपणे निरस्त करण्यात आली असती। आयोजकों का कहना है कि हमारा मकसद कभी भी व्यापार नहीं था। हम तो चाहते थे कि भोलेनाथ की कृपा हर घर हर दिल तक पहुंचे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई थी कि व्यवस्था बनानी पड़ी। अगर ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में हम दोबारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को पूरे महाराष्ट्र और जलगांव के लिए बड़े पैमाने पर करेंगे। भविष्यात जर देवादिदेव महादेवांनी परत एकदा संधी दिली आणि संपूर्ण जळगावकरांचे जर सेवा सहकार्य जर आपल्याला परत लाभले तर नक्कीच ही कथा परत एक वेळा भव्य दिव्य स्वरूपातच जळगावकरांच्या उपस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रकरांच्या उपस्थितीत आपण ही कथा परत एकदा संपन्न करूया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं कि अच्छे कामों में बाधाएं आ ही जाती है और शायद यह कथा भी उसी परीक्षा से गुजरी है। लेकिन सवाल वही है जो कल था और आज भी है। क्या भक्ति और श्रद्धा अब व्यवसाय बन चुकी है? क्या कथा सुनने के लिए पैसा जरूरी है? क्या अब संतवाणी भी टिकट पर मिलेगी? रिपोर्ट्स बताती है कि कई प्रसिद्ध कथावाचक 3 लाख से लेकर 30 और 50 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। कहते हैं कि वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी लगाते हैं। लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, जो सिर्फ प्रेम लेकर आया है, क्या उसे बिना पैसे के लौट जाना चाहिए? हम न किसी के विरोध में हैं, न किसी के पक्ष में हैं। हम बस वही कह रहे हैं जो जनता कह रही है। जलगांव की जनता आज भी कहती है, कथा तो सभी के लिए होती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टिकट लेकर आते हैं और कुछ लोग दिल लेकर। मैं आनंद शर्मा इंडिया अब तक समाचार के साथ कहता हूं, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद।
इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।